सत श्री अकाल वेख रहे हो तुसी खबर हुण तक लैके हाजिर हां सारियां खबरां जिन्हां दा तुहाडे तक पहुंचना है बेहद जरूरी। गल करांगे बाटला हाउस एनकाउंटर मामले बारे जिस नूं लैके साकेत कोर्ट ने आरएस खान नूं फांसी दी सज़ा सुना दी है। बंगाल विच चोण प्रचार कर रही है दीदी, पर यह चोण प्रचार हो रहा है व्हील चेयर ते। बंगाल दे विच किसान भी पहुंचे ने, पर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उन्हां नूं कह रहे ने कि पत्थरां नाल सिर मारन दा कोई फायदा नहीं होना। सुखबीर सिंह बादल ने अपनी जीजा आदेश प्रताप सिंह कैरो दा भुलेखा कढिया है ते खेमकरण तो विरसा सिंह वलटोहा नूं उम्मीदवार ऐलान दिता है। अते इस दे नाल ही दसांगे कि बैबल कलां ते कोटकपूरा गोलीकांड की जांच पूरी हो गई है। 9 लोगों खिलाफ कोर्ट दे विच चलान पेश कर दिता गया है। आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने यह भी कहा है कि जांच दौरान उन्होंने जानों मारन दियां धमकियां मिलदियां रही। सब तो पहला गल कर लेंदे हां बाटला हाउस एनकाउंटर मामले की, जिस नूं लैके साकेत कोर्ट ने अतवादी आरिज खान नूं फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिता है। कोर्ट ने इसनूं रेयरस्ट ऑफ रेयर केस मन्निया है। दस दिए कि बाटला हाउस एनकाउंटर दौरान आरिज उत्थों भज गया सी, जिसनूं नेपाल तो 2018 च गिरफ्तार किया गया सी। 2008 च होए इस एनकाउंटर दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पैक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए सन। इसी मामले दे विच साकेत कोर्ट ने 8 मार्च नूं आरिज नूं दोषी करार दिता सी, जिस तो बाद अज उसनूं मौत की सज़ा सुना दी गई है। पश्चिम बंगाल दे विच ममता बनर्जी चोण प्रचार नूं लैके पूरे जोश विच ने, पर यह जोश वो व्हील चेयर ते बैठ के दिखा रही है। दीदी ने अज जंगल महल अते पुरुलिया विखे 2 रैलियां कीतियां। लोकां नूं इमोशनली अपने नाल जोड़ के ममता ने कहा कि बेशक मैं दर्द विच हां, पर लोकां सामने उन्हां दा दर्द कुछ भी नहीं। बल्कि बांकुड़ा विखे दीदी दी एक रैली है ते बुधवार नूं झारग्राम विखे एक रैली है, जिथे इसी तरीके दे नाल व्हील चेयर ते और लोकां तक पहुंच करेगी। फिलहाल यही कह सकते हैं कि जाने अनजाने विच ही सही, पर लगी हुई सट नूं ममता बखूबी कैश करा रही है। गल करते हैं हुण किसानों की, जो कि बंगाल पहुंच के बीजेपी खिलाफ नो वोट टू बीजेपी मुहिम चला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। पर बीजेपी बेशक उत्थे जित का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी लीडरशिप नूं डर भी है कि किते किसान उन्हां दा बनया बनाया खेल खराब ना कर देण। बीजेपी के इस डर का अंदाजा खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान तो लगाया जा सकता है। तोमर ने कहा कि किसान बंगाल विच जाके पत्थरां नाल सिर ना मारन, वो अपने फैसले तो खुद ले नहीं सकते, दूजियां दी ठेकेदारी लेण दी गल कर रहे ने। तोमर दा बयान तुसीं भी सुनो, जिस दे विच उन्हां दी खिच अते डर साफ जाहिर हो रहा है। किसान यूनियन के नेता अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ, वो किसान नेता है, किसानों की बात पर चर्चा करें। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उसका निराकरण करें तो किसानों का भी फायदा होगा, इसमें यूनियन का भी फायदा होगा। बाकी वहां पत्थर से सर मारने से कोई फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सियासतदानों नूं परेशानी विच पा दिता है। दरअसल चोणां दौरान वोटर्स नूं राइट टू रिजेक्ट यानी कि सारे उम्मीदवारां नूं नकारन दा अधिकार देण उत्ते सुनवाई लई सुप्रीम कोर्ट ने अज सहमति जाहिर कर दित्ती है। अदालत ने इस बारे केंद्र अते चोण कमीशन नूं नोटिस भी जारी कर दिता है। पटीशन विच कहा गया है कि जेकर किसी चोण विच नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव नूं वध तो वध वोट पैंदे ने तां चोण रद्द मनी जानी चाहिदी है। उस सीट उत्ते नवें सिरे तो चोण होनी चाहिदी है। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। जलालाबाद तो अपनी उम्मीदवारी का ऐलान तो सुखबीर सिंह बादल कर ही चुके ने, पर अज खेमकरण तो विरसा सिंह वलटोहा नूं दूजे उम्मीदवार वजों उन्होंने ऐलान दिता है। खास गल है कि अपने जीजा यानी कि आदेश प्रताप सिंह कैरो दे खेमकरण सीट तो उम्मीदवारी की सारी क्यासराइयां नूं साइड ते करदियां सुखबीर बादल ने इस जिम्मेवारी वलटोहा नूं सौंपी है। इस दे नाल ही एक गल भी साफ हो गई है कि बेशक आदेश प्रताप सिंह कैरो बादल परिवार के जवाई ने, पर उन्हां दी पार्टी च कोई खास अहमियत नहीं। एक खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि आदेश प्रताप सिंह कैरो दे परिवार दे ही किसी मैंबर नूं खेमकरण तो उम्मीदवारी मिलण दे बयान तो बाद विरसा सिंह वलटोहा ने प्रतिक्रम दिता सी अते कहा सी कि 15 तरीक नूं कैरों दा भुलेखा दूर हो जाएगा। हालांकि सुखबीर बादल के अज के ऐलान तो बाद आदेश प्रताप सिंह कैरो का भुलेखा वाकई दूर हो गया होना, पर हुण देखना यह होगा कि वलटोहा नूं तरजीह देण दे सुखबीर बादल के फैसले का पहलां तो ही अपनी गवाची हुई सियासी जमीन तलाश कर रहे अकाली दल की सेहत ते की असर पैंदा है। वो कैरों परिवार जिहड़ा एक रंग नुकरे लग गया सी, हाशिए ते चला गया सी, सियासी तौर पे खत्म हो गया सी,
ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ दामाद करके श्रोमणी अकाली दल च आउण करके इन्हां नूं माण ते सन्मान मिले। लोकां ने जित्तां बख्शियां ने ते पट्टी हलके तो ही एक चादरबंद जिमीदार जथेदार निरंजन सिंह पट्टी जिन्हां ने देश प्रताप सिंह के पिता सरदार सुरिंदर सिंह कैरों नूं कई बार हराया, कि परिवार सियासी तौर पर खत्म हो गया सी। ते जे संजीवनी दी श्रोमणी अकाली दल ने दी, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दी, उन्हां दे परिवार करके उन्होंने दामाद करके सी, पर श्रोमणी अकाली दल इन्होंने गहने नहीं पाया, इन्होंने कोई दाज नहीं दिता, कोई हक नहीं। और मेरे नाल 20-25 साल तो इन्हों का यही आडा चलता है, पर मैं कदे हमेशा ही इन्हों की खैर चाहिए, हमेशा ही इन्हों की सुख मंगी है, क्योंकि इन्हों के उत्ते भी भावें मनन ना मनन इन्हों के उत्ते भी जी श्रोमणी अकाली दल की मोहर लगी है, ठप्पा लगा है। उस ठप्पे करके असी हर वारी हर थां ते हर वक्त ही सरदार देश प्रताप सिंह कैरों की पट्टी हल्के च मदद करते रहे, पर इन्हां दी आदत है, ये किसी दे वफादार बन के चल ही नहीं सकते। लानत इहो जी रिश्तेदारी दे, लानत इहो जी आगू दे जिहड़े किसी दे वफादारी ना बन सके। ते वो करो परिवार वाले जिहड़े इत्थे बैठे है, कुंडियां महाराज सच्चे पातशाह कृपा करे 2022 दे विच सरकार बन जानी है, फिर ऐतकी नहीं चिट्ठांगे, ऐतकी हाज नहीं रखते, ऐतकी भुलेखे कढांगे। खेमकरण हल्के दा आने वाले इलेक्शन च लड़न वास्ते किहड़ा उम्मीदवार तुहानूं चाहीदा है? पंजाब मंग दा जवाब दी दूजी रैली है। पहला उम्मीदवार तो मैं अपने आप ही करता सी। तो अज मैं ऐलान करदा कि आने वाली इलेक्शन में खेमकरण तो श्रोमणी अकाली दल का उम्मीदवार विरसा सिंह मंडोआ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ MSP ਦੇਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। मैं ऐलान करदा भरी संगत विच जिहड़े 3 कानून है, खेती कानून जिहड़े सेंटर ने लागू कीते है, ਜਦੋਂ तक श्रोमणी अकाली दल की सरकार रहूगी पंजाब चो लागू नहीं हो सकते। आने वाली सरकार पंजाब सरकार अपने खजाने तो MSP दिया करूगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया करूगी। दुध वास्ते भी सारे चीज़ां 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार के बिल आउंदे है। विरसा तो किसी को बन नहीं दिंदा सी। आ फर्क है अपने ते पराए दा यार। थोड़ी आने वाली सरकार जो घर दा बिजली दा रेट है सारियां वास्ते अद्धा किया जाऊगा, ऑन सारो रेट अद्धा किया जाऊगा। तुसी सरकार बना दिओ, SC ते BC दे बच्चों नूं, गरीब बच्चों नूं सारियां नूं कॉलेज तक पढ़ाई मुफ्त देवांगे, फिर तो स्कॉलरशिप चालू करांगे। बैबल कलां ते कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच पूरी हो गई है। मामले की जांच कर रहे IG कुंवर विजय प्रताप सिंह पत्रकारां सामने आए। उन्होंने दस्सिया कि 9 व्यक्तियों खिलाफ कोर्ट दे विच चलान पेश कर दिता गया है, पर इस दे नाल ही कुंवर विजय प्रताप सिंह ने एक खास गल कही। उन्होंने ये कहा कि जांच दौरान उन्होंने डराया भी गया ते धमकाया भी गया। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने दस्सिया है कि जांच दौरान उन्हां नाल जो कुछ भी होया उस दे बारे भी वो दस्सणगे, पर उस गल लई ਅੱਜ ठीक समा नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। एक चीज़ मैं होर क्लीयर करना चाहता हूँ कि कानून एक हुंदा है, सारिਆਂ वास्ते बराबर है, लेकिन इंडियन सिस्टम दे विच
ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, परमात्मा का भी सहयोग रहा, नहीं तो पूरी कोशिश की गई सी कि यह तफ्तीश कंक्लूड ना हो। मैं जेकर आज तुहाडे सामने बोल रहा हाँ, ये भी एक आश्चर्य की गल है, एक सरप्राइज है। मेरे ते जो तसद्दद होए वो मैं बाद दे विच बोलांगा, आज नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं जेकर जिंदा हाँ आज की तारीख दे विच, यह भी परमात्मा नूं पता है कि किस तरीके दे नाल मैं जिंदा। लेकिन मेरा एको मकसद सीगा कि जो जिम्मेवारी मैनू दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी, मैं फर्स्ट डे तो कह रहा, तुसीं दूध का दूध पानी का पानी देख सकते हो। जो ये विच लिखिया होया है, मैं गारंटी दे सकता हाँ कि ये तथ्यां दे आधार पर है। कोरोना की वध रही रफ्तार ने कैप्टन सरकार की परेशानी वधा दी है। हर दिन कई नवे केस सामने आने नाल वैक्सीनेशन के असर ते भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैप्टन सरकार की हदायतों तो बाद कई जिलों के विच रात का करफ्यू लगाया गया है, स्कूल बंद ने, आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। पर दूजे पासे सूबे च सियासी रैलियां शरेआम हो रही ने। अकाली दल हुण तक 2 रैलियां कर चुके हैं ते अगे भी ये रैलियां का दौर जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी 21 मार्च को बागा पुराना च महारैली करन जा रही है। हुण अजिहे च सवाल ये खड़ा हुंदा है कि क्या कोरोना सिर्फ स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्रां नूं ही निशाना बना रहा है, या फिर कैप्टन सरकार सियासी रैलियां ते रोक लगा के विरोधियों का विरोध नहीं खटना चाहती, इसलिए कैप्टन साहब अखां मीच के बैठे ने। मोदी सरकार वालों एयरपोर्ट, रेलवे ते सड़कां हर किसी के निजीकरण तो बाद हुण नंबर बैंकों का लग चुका है, जिस दे विरोध दे विच अज लखां कर्मचारी सड़कों ते बैठे। लखां कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी ने सरकार खिलाफ प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सद्दे ते की जा रही इस हड़ताल का असर पूरे देश के देखने को मिला, क्योंकि हड़ताल करके करोड़ों का ही लेन देन प्रभावित होया है। खास गल यह है कि पहला तो ही खेती कानूनों को रद्द करवाउण लई अपनी मंगां नूं लैके धरने ते बैठे किसानों ने भी इस हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया है। आज की ये 2 दिन की जो हड़ताल पूरे देश में बैंक कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा की जा रही है, इसका एक ही उद्देश्य है और एक ही डिमांड है कि सरकार ने बजट के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात की है, वो डिमांड वापस ली जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किसी भी तरीके से इस देश के और देश की जनता के हित में नहीं है। हमारा आज का जो 2 दिन के रोज के बाद हम सरकार के रिएक्शन की वेट कर रहे हैं। अगर कोई सरकार का रिएक्शन पॉजिटिव नहीं आता तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत 9 यूनियंस दोबारा से मिलकर बैठेगी और आगे का रोष प्रकट करने का तरीका है या आगे हमें क्या करना है उसके बारे में निर्णय लेंगे। एक वीडियो अज सोशल मीडिया ते बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। संगरूर दे पिंड पसौड़ दा वीडियो है, जिस दे विच कुछ बच्चों नूं रस्सी नाल बन के पूरे पिंड विच घुमाया जा रहा है ते उन्हां बच्चों के पिछे पिछे पिंड दी पंचायत दे मैंबर खुद स्कूटरी ते घूमते दिखाई दे रहे हैं। मामला 200 रुपये की चोरी का है, जो कि बच्चों ने नेड़ले पिंड की समात तो चोरी की सी। बच्चों मुताबक जिस पिंड तो चोरी की उस पिंड की पंचायत ने तो उन्होंने डांट मार के छड़ दिता, पर उन्होंने पिंड के पंचायत मैंबरां ने उन्होंने कुटमार की, उन्होंने पूरे पिंड विच घुमाया और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। चोरी करने के मामले को किसी भी सूरत विच सही नहीं ठहराया जा सकता, पर इस वीडियो ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि चोरी करने के मामले इहो जिही सज़ा बच्चों को किन्नी क जायज़ है। अरे ये तो बच्चे साडे चले गए जी, लागदे पिंड दे विच उत्थों इन्हां ने कुछ समाज तो पैसे पूहे चक लए जी, उन्होंने फड़ लिया। चलो जी पिंड के बंदियां ने उन्होंने इन्हां नूं कुट्टिया मारिया, थप्पड़ थुप्पड़ मारे ते अपने पिंड वाली सरपंच इन्हां नूं देते महिंदर सिंह होणां नूं जी, को सरपंच नूं देते जी भी बच्चे अपने लै जाओ भी इस तरह इन्हां ने गलती की है। तो उन्होंने जी बाहर जाके इन्हां नूं पिछों बन्ह लिया जी रस्सी दे नाल ते कुटदे मारदे लैके आया। फिर राह दे विच जी डंडा तोड़ लिया, मुंडे दे एक दे सोटी मारी, उहदा गुੱਟ तोड़ता जी। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਲਈ ਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
खबर हुण तक विच फिलहाल इन्ना ही। जेकर खबरां उत्ते तुसीं अपना फीडबैक देना चाहते हो, अपनी राय देना चाहते हो, तो सबसक्राइब करो यूट्यूब उत्ते साडा चैनल। धन्नवाद।